अनुरोध करूं कि आप यदि अठ पधार है, आप सब खड़ा हो और साहब को ताली बजाकर अभिनंदन करो। आपकी जानकारी के लिए अपना डेयरी का पूर्व अध्यक्ष और बाणो सरकार का राजस्व मंत्री महोदय द्वारा यदि आप दूध पर अनुदान की मांग करी तो विधायक बनता ही 2 रुपया चालू कराया। माननीय मुख्यमंत्री 1 मिनट की भी देर न लगाई और सरकार बनता ही सबो पहला आपको काम करियो। आप 4 रुपया की मांग करी तो अपना राजस्व मंत्री जी 5 रुपया प्रति लीटर को अनुदान स्वीकृत करायो। जोरों ताली बजावे, आभार प्रदर्शित करने का बहुत बड़ा अवसर है। अपने भीलवाड़ा डेयरी में खाली आप 5 रुपयाओं 77 करोड़ ज्यादा को अनुदान किसानों ने भुगतान कर चुके हैं। पूरा प्रदेश की आप बात करा तो वह राशि करोड़ा में है और पूरा प्रदेश का किसान अकाउंट लाभान्वित हो रहा है। ये अवसर पर आपने बीच में विराजा था स्पीकर साहब माननीय जोशी जी को भी भीलवाड़ा डेयरी भीलवाड़ा जिलो एहसानमंद है। चंबल को पानी घर घर तक पहुंचायो, सड़कों की दशा सुधार दी। आपको सब किसान पशुपालक भाइयों की तरफ हूं बहुत बहुत आभार प्रकट करा। आपने बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूटी वितरण कार्यक्रम का अंदर मौजूद है, लाभार्थियों बातचीत कर रहा है, बहुत जल्दी मंच पर पधारिया। आप सबकी तरफ वो बताओ चाहूं सर, भीलवाड़ा डेयरी की प्रदेश में नहीं देश में अपनी पहचान है। पूरे देश में भीलवाड़ा डेयरी ने देश की प्रथम डेयरी को राष्ट्रीय स्तर को पुरस्कार प्राप्त हो। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ हूं। भीलवाड़ा डेयरी पहली डेयरी है जो अपना पशुपालकों ने ऑनलाइन दूध को भुगतान पिछले 3 सालों कर रही है। किसान का खाता में सीधी दूध की राशि को भुगतान किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होकर ताली बजाकर माननीय खड़गे साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, आभार प्रदर्शित करें। आप सबकी तरफ से माननीय खड़गे साहब का, मुख्यमंत्री महोदय का, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भीलवाड़ा डेयरी ने अपने 50 वर्ष पूरे कर स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रही है। 214 बीघा जमीन खरीदना डेयरी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां पहला प्रोग्राम आपके सानिध्य में आपके कर कमलों से किया जा रहा है। कृपया ताली बजती रहनी चाहिए। दूरदृष्टा यशस्वी प्रदेश नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।
ये तो इनका स्वागत है। हाँ, स्वागत करो। माननीय हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए आदरणीय खड़गे साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आदरणीय रंधावा साहब को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय डोटारा साहब को, माननीय राजस्व मंत्री जी को और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को अनुरोध करूंगी, कृपया माला, पुष्पगुच्छ, पगड़ी अर्पित करावें। माननीय लगा लीजिए। माननीय रंधावा साहब के अभिनंदन के और स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी अक्षय जी त्रिपाठी जिलाध्यक्ष महोदय को आपको पुष्पगुच्छ, पगड़ी, शाल अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए मैं रामपाल जी को अनुरोध करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करावें। माननीय डोटासरा जी के अभिनंदन किया जा रहा है और माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय राजस्व मंत्री महोदय रामलाल जी जाट साहब। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय, आज आपने भीलवाड़ा जिला में पधारेड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बहुत अनुभवी ईमानदार नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, राजस्थान का जन जन का नायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, साथ ही राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी, पंजाब का पहले का उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर जी रंधावा साहब, साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा साहब, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष रठू लाडला लोकसभा का प्रत्याशी आदरणीय सीपी जोशी साहब, साथ ही राज्यसभा सांसद, तमाम नेतागण, एआईसीसी का सेक्रेटरी साहबान, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, तमाम पूरा जिला और आसपास पधारेड़ा पूरा राजस्थान कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसान भाई, पशुपालक भाई, मीडिया का साथी, मैं आप सबको स्वागत करूं। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शान का महापुरुष जो त्याग, तपस्या, बलिदान, कांग्रेस पार्टी को इतिहास सेवा का अध्यक्ष जो महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद शान की सबसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज अपने बीच में पधारिया, मैं यहाँ को स्वागत करूं। मैं किसान भाई ने निवेदन कह रहा हूं कि यहाँ मेवाड़ की धरती को प्रवेश द्वार, खड़गे साहब ने निवेदन कह रहा हूं कि माननीय खड़गे साहब, राजस्थान में मेवाड़ में हमारे किसान भाइयों की आजीविका जमीन बहुत छोटी जोत है, यहाँ मुख्य पशुपालन और राज्य सरकार पर निर्भर रहता, यहाँ भगवान राम के भरोसे बरसात हो उसके भरोसे रहता है, जब बारिश नहीं होती तो खेती पशुपालन ही हमारा जरिया है।
और पशुपालन के लिए भीलवाड़ा दूध डेयरी ने राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इनकी आजीविका का काम कर रहा। आज हम एक मंथ में 40 करोड़ रुपए किसानों के सीधे खाते में दे रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में। भीलवाड़ा जिले के जो 80,000 हमारे परिवार किसान परिवार है, आज आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी बदौलत ही जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा निकाली तो कई ऐसी समस्याएं आई, उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के किसानों को रूबरू बजट में देकर पहली बार 90% तक बजट को धरातल पर उतारा। ऐसे हमारे लोक देवता, आज हमारे तेजाजी देवनारायण जी, ऐसे देवनारायण रामदेव जी जो अवतार हुए, उस तरह आज के कलयुग में किसान, मजदूर, विधवा, विकलांग, तमाम भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए एक अवतार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय अशोक गहलोत जी को हमारे बीच में भेजा। उसी की बदौलत आज इनकी आजीविका चलने का काम हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा और मैं मांग भी करूंगा आपके माध्यम से, आपकी मौजूदगी में, कि हमारे आज हर विधानसभा के हर पंचायत समिति में 1800 करोड़ की जो जिला कलेक्टर, सभी विधायक, हमारे प्रत्याशी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंचों की मांग से जिला कलेक्टर ने जो प्रस्ताव दिए, आपने रात को ही मंजूरी दी, आज ही घोषणा करके पधारे, ताकि हमारे इस जिले की आंगनबाड़ी की बहन हो, आजीविका की बहन हो, किसान भाई हो, सरपंच हो, उनका भला हो सके। इसके साथ ही एक समय था जब मेमो कोच फैक्ट्री आदरणीय खड़गे साहब रेल मंत्री जी के टाइम माननीय सोनिया गांधी जी को लेकर पधारे। भारतीय जनता पार्टी आते ही हमारे सांसद सीपी जोशी जी थे, आते ही भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उसको बंद किया। आज भीलवाड़ा जिला, राजस्थान के लोगों को उसका रोजगार मिलता, उसका फायदा होता राज्य सरकार, भारत सरकार सबको, लेकिन सबसे पहले उनको बंद किया। और आज हमने उसी की रूप बीड़ा उठाया कि वो भले ही बंद करे, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार इस जनता की बनाई हुई है। हम आज मुख्यमंत्री जी से आपके सानिध्य में घोषणा करवा रहे हैं कि हमारे 222 करोड़ का प्रोजेक्ट इस जमीन में, यह जमीन हमने बैंक नीलामी में लेकर यहाँ के किसानों की, जिले के एक एक किसान का हिस्सा है इस जमीन में। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोकार्पण भी करेंगे कुछ योजनाओं का और शिलान्यास करके घोषणा करके जाए, ताकि इस जिले के किसानों को और ज्यादा फायदा हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम दूंगा। आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय खड़गे साहब ने एक इतिहास ही बदल दिया। खड़गे साहब जो अनुभवी आदमी, जिन्होंने अलवर में राहुल गांधी जी की मौजूदगी में महंगाई के ऊपर बात की और हमारा राजस्थान में उस महंगाई पे 500 रुपए से ज्यादा की छूट दे दी, जो आज बड़ा फायदा हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप फिर पधारे, आज हमारे पशुपालक किसान भाइयों को और देखे जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ, स्वास्थ्य सही रहे। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। साहब का बहुत बहुत आभार। आज आप हैं, आपकी दूरदृष्टि है, इसीलिए भीलवाड़ा डेयरी देश में प्रथम है, प्रदेश में प्रथम है। मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाऊंगी माननीय डोटासरा साहब पधारे। जय जवान जय किसान नारा देंगे। जय जवान जय। सबसे पहले मैं हरणी महादेव की जय, संत गुलाब बाबा की जय और किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी जय के साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का राजस्थान की इस गुलाबपुरा की पावन धरती के ऊपर हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं खड़गे साहब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में किसानों के इस विशाल सम्मेलन में संबोधन करने के लिए पधारे हैं। आदरणीय खड़गे साहब, हमारे सबके लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय खड़गे साहब 50 साल से
किसान की, दलित की, पिछड़ों की, महिलाओं की, नौजवानों की, 3600 कौमों के लोगों की, हर वर्ग की आवाज उठाते रहे हैं। जब सरकार में काम करने का मौका मिला, चाहे वो SC/ST का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, हमेशा आदरणीय खड़गे साहब ने आगे बढ़ करके इन सब के समस्याओं का सुलझावा भी किया और इनके मुद्दे भी राजस्थान की लोकसभा में, हिंदुस्तान की लोकसभा में और आज राज्यसभा में हमारे सबके मुद्दे उठा रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में हैं, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब हमारे बीच में हैं, हमारे अखिल CWC के मेंबर हमारे नासिर साहब हमारे बीच में हैं, तमाम नेताओं मोहन प्रकाश जी, आदरणीय रामलाल जी जाट साहब, मंत्री राजस्व गिरिजा व्यास जी, महेंद्र मालवीय जी, हरक सिंह रावत जी, गुरदीप संबल जी, इन सब का जो भी पधारे, CP साहब हमारे, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे तीनों सेक्रेटरी काजी निजामुद्दीन जी, हमारे वीरेंद्र राठौड़ जी, अमृता जी और तमाम हमारे राजस्थान के नेता, मंत्री, विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पधारी, AICC नीरज जी, इन तब का स्वागत करता हूं। और किसान भाइयों, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हम आदरणीय खड़गे साहब को सुनने के लिए आज आए हैं। खड़गे साहब वो शख्सियत है जो हमेशा बेबाक तरीके से पूरे देश के किसानों के मुद्दे, अल्पसंख्यकों मुद्दे, दलितों के मुद्दे को निडरता के साथ में उठाते हैं और राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं। मानिए, आज आपका यहाँ आना एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के किसानों में जाएगा। वो इसलिए जाएगा कि एक तरफ हमारे राजस्थान की सरकार 14,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ कर रही है, हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 100 यूनिट घर की बिजली फ्री दे रही है। लंपी में गौ माता की जो मौत होगी उसमें 40,000 रुपए दे रही है। अब 2 पशुओं की 40,000 रुपए से गारंटी दे रही है। किसान को यहाँ पर 1,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है प्रति माह। यहाँ पर किसान के लिए दूध के लिए 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जो देश में कहीं भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये मोदी जी की सरकार किसान की आमदनी दुगुनी करने के वादे करके आई थी, 700 किसानों को शहीद कर दिया। 3 काले कानून ला करके खून के आंसू रुलाने का काम हमारी इस मोदी सरकार ने किया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, जब भूमि अधिग्रहण कानून खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने सर्वसम्मति से लागू किया था, उसमें भी मोदी सरकार ने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए उसमें भी छेड़छाड़ करने का काम किया। वो कामयाब नहीं हुए। 3 काले कानून लाए, कामयाब नहीं हुए। आज किसान को एयर प्रताड़ना दे रहे हैं। तकलीफ से तकलीफ किसान में है, लेकिन उनके मुद्दों को छुआ नहीं जा रहा है। राजस्थान की सरकार हर वर्ग को साथ लेकर के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। और मोदी सरकार जो किसान के, गरीब के, नौजवान के असली मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उनसे ध्यान हटाने के लिए कभी स्पेशल लोकसभा का सत्र बुलाने की बात करते हैं, कभी इंडिया और भारत की बात करने लग जाते हैं, कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने लग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, ये खड़गे साहब इतना हमारी उनकी लीडरशिप में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान के साथ में खड़ा है, नौजवान के साथ में खड़ा है, हर गरीब के साथ में खड़ा है, हर माता बहन के साथ में खड़ा है। उनके मुद्दे सुलझाने का काम करेंगे। आने वाले समय में राजस्थान में आप सबके आशीर्वाद से खड़गे साहब, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, फिर हम डंका बजाएंगे। और आपके नेतृत्व में इनको, बीजेपी वालों को हिमाचल में धूल चटाई, कर्नाटक में धूल चटाई, अब राजस्थान, छत्तीसगढ़
और मध्य प्रदेश और तेलंगाना चारों स्टेट में धूल चटाने का काम करेंगे। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में हैं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज हम खड़गे साहब को सुनेंगे। ये खड़गे साहब वो शख्सियत है जो 50 साल से गरीब के आंसू पूछने का काम कर रहे हैं, गरीब के लिए हर योजना लाने की बात करते हैं, गरीब की मदद करने का काम करते हैं। हम इनका पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप पधारे, पूरे राजस्थान की धरती के लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत वेलकम खड़गे साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। अब मैं निवेदन कह रहा हूं आपका बीच में जो पंजाब का उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री और राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का महासचिव आदरणीय रंधावा साहब। परम सम्मानयोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, राजस्थान के मानयोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, हमारी विधानसभा के स्पीकर जोशी साहब, हमारे प्रभारी निजामुद्दीन काजी साहब, वरिंदर जी, अमृता जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर मोहन प्रकाश जी, और जिन्होंने आज ये फंक्शन करवाया है, रामलाल जाट जी, हरक सिंह रावत जी, एमपी साहब बैठे हैं, डांगी साहब, और सभी मंत्री साहबान, एमएलए साहबान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे सत्कारयोग किसान भाइयों और बहनों, आज सबसे ज्यादा मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं पंजाब का सहकारिता मंत्री रहा हूं, तो आज मेरे को राजस्थान में आकर सहकारिता की बात करने के लिए मैं अपने आप को मान महसूस कर रहा हूं। पंजाब और राजस्थान दोनों ही एक हैं। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरा पिछोकड़ बूंदी डिस्ट्रिक्ट का है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो अल्फा नगर में रहते थे, उसके बाद हम पंजाब में चले गए। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। जैसे खड़गे साहब ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार को जवाब दिए, मोदी सरकार को सवाल किए, मोदी गवर्नमेंट के पास एक भी जवाब नहीं, बीजेपी के पास एक भी जवाब नहीं। मैंने अभी हमारे अध्यक्ष जी ने नारा लगाया था, भाइयों मैं पंजाब से आ रहा हूं, बॉर्डर पर मेरा गांव है, और सबसे ज्यादा अगर राजस्थान के लोग आर्मी में हैं तो सबसे ज्यादा राजस्थानी हैं। तो मैं नारा लगाऊंगा तो मेरा ख्याल है कि ये नारा पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचना चाहिए। जय जवान, जय जवान। मेरे ख्याल पीछे जो बैठे हैं उनको नहीं अभी पता चला, मैं दोबारा लगाऊंगा। जय जवान, जय जवान। मैंने इसलिए ये नारा लगाया है कि देश की आजादी के लिए देश की कुर्बानियों जिसने की, जो कांग्रेस है, आज कोई बात करता है कि आजादी क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने, क्या किया कांग्रेस ने। मैं कहता हूं कि हरी क्रांति लेकर आया जवाहरलाल नेहरू। अरे अगर व्हाइट रेवोल्यूशन जो आज हम फंक्शन कर रहे हैं, अभी खड़गे साहब गौ माता की पूजन करके आए हैं, अगर व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आई तो वो कांग्रेस लेकर आई। हिंदुस्तान को अगर निर्भर किया अनाज के ऊपर तो कांग्रेस ने किया, तो आज कहां है मोदी जी? बताएं उन्होंने क्या किया किसानों के लिए। आज राजस्थान में 2000 जो है बिल माफ किया है,
तो वो जब अब बीजेपी आएगी, भाइयों नोट कर लेना, जो 200 यूनिट माफ किए हैं, 2000 यूनिट माफ किए हैं किसानों के, ये बीजेपी कभी माफ नहीं करेगी। जब वापस लगाएगी आपके ऊपर बिल लगाएगी। इनकी चिट्ठियां देखो। गहलोत साहब, आपने बहुत काम किए, आपकी सरकार पूरी की पूरी बैठी है, मंत्री आपके बैठे हैं, एमएलए आपके बैठे हैं। आप जितना काम कर दिया, इस काम को लेकर लोगों में जाइए, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। कहीं कोई उनकी वेव नहीं है। वो कहते हैं क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो कहते हैं नहीं सहेगा राजस्थान। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान बीजेपी को, नहीं सहेगा। क्या 2000 यूनिट राजस्थान के लोगों को हम दे रहे हैं, राजस्थान नहीं सहेगा, नहीं लेगा 2000 यूनिट, नहीं चिरंजीवी योजना नहीं करेगा, करे प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में लागू। तो खड़गे जी, आप आज आए हैं, किसानों के सम्मेलन के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बनकर आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मसीहा बनकर आप दलितों की बात कर रहे हैं, मसीहा बनकर और कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। आपने कभी मेहनत नहीं रखी, और कांग्रेस हमेशा नेशनलिज्म की बात करती है, नेशन की बात करती है। इन बातों के साथ खड़गे जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जो मेरे सामने बैठे हैं मेरे भाई बहन, उनको मुबारकबाद देता हूं कि इतनी गर्मी में डॉक्टर साहब, आपने जो टेट्रा पैक का यूनिट लगाया है, 6 महीने तक ये दूध प्रिजर्व रहता है, और इसको अभी छोटा है, इसको और बड़ा करिए और इसको आगे लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं नारा लगाऊंगा एक बार जोर से, जय जवान, जय जवान, भारत माता की। अब मैं आपका बीच में वहां आदमी ने, वहां लोक देवता ने बुला रही हूं, जो ये कलयुग में हर घर में साल भर में 70,000 रुपयों को फायदो दे वाला काम कर रहा आदरणीय अशोक गहलोत साहब पधारे, और इस सभा को संबोधित करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब। हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रभारी राजस्थान के एआईसीसी के रंधावा साहब, गोविंद हुतासा जी, डॉक्टर सीबी जोशी जी, तमाम हमारे यहाँ उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, मंत्रिमंडल सदस्यगण, विधायकगण, एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर्स, सचिव, तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, खड़गे साहब को बोलना है कि मेरे लिए एक तरफ सम्मानित मंच है और दूसरी तरफ आप जनता जनार्दन है, जो माई बाप होती है लोकतंत्र के अंदर। आप जिसको आशीर्वाद देते हैं उसकी सरकार बनती है। इस बात का एहसास हम सबको है, और ये कांग्रेस का दिया हुआ अधिकार है जनता को। महात्मा गांधी के जमाने के अंदर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद के साथ साथ में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया संविधान। आज 75 साल हो गए हैं, उसको सामने रख करके देश एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो लंबी कहानी आज़ादी के पहले की, आज़ादी के बाद की भी। आज क्योंकि पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजस्थान की धरती पर आए हैं, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, और राजस्थान भर के कांग्रेसजनों की ओर से, और मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि खड़गे साहब करीब 60 साल होने आए इनको राजनीति के अंदर। मैं तो 50 साल की बात करता हूँ आपसे। मुझसे ज्यादा सीनियर ये हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव ये हैं। जमाना देखा इन्होंने, कई उतार चढ़ाव देखे हैं,
और मैं बार बार कहता हूं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। एक अनुभवी व्यक्तित्व का धनी आज हमारे बीच में आए हैं, अपने अनुभव के आधार पर आपसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। मैं चाहूंगा आप उनको सुने। मैं तो रोज बोलता रहता हूं, लाइव होता है आजकल, तो मीडिया में, टीवी में चलता रहता है। मैं चंद बातें कहूंगा जरूर, और मुख्य रूप से मैं चाहूंगा हर खड़गे साहब को हम सुने, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में देखिए आप, आज जो महागठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका खड़गे साहब की रही है। आप सोच सकते हैं, इंडिया नाम का गठबंधन बनने से ही प्रधानमंत्री मोदी जी हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, सबकी चूल्हे हिल गई है। हालात ये बन गए हैं, किस प्रकार के रिएक्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार के कोस रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप सोच सकते हो कि प्रधानमंत्री अगर विपक्ष का गठबंधन ना है, तकलीफ उनको क्यों हो रही है। आप समझ सकते हैं क्यों हो रही है। इसलिए आज मजबूत गठबंधन बन चुका है। खड़गे साहब, जिस प्रकार सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी थी 2098 के अंदर, तब 15-17 राज्यों में सरकारें बन गई थी, कांग्रेस की बन गई थी। अब खड़गे साहब बने हैं, शुरुआत हो चुकी है। इनके अध्यक्ष बनने के बाद में हिमाचल हम जीते हैं, इनके अध्यक्ष बनने के बाद में कर्नाटक जीते हैं। अब बारी है आपकी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम जीते चुनाव। उसके बाद लगातार सच्चाई हमारे पक्ष में है, जीत हमारे पक्ष में है। आप देखेंगे कि चारों ओर हमें मुकाबला करना है बीजेपी का, चॉइस के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आज जो प्रोग्राम रखे गए हैं, आपको मालूम है कि आज जिस प्रकार से फ्लैगशिप प्रोग्राम रखे गए हैं, स्कूटी वितरण भी हुआ दिव्यांगों के लिए। अभी लंपी रोग में गाय मर गई थी, आप सबको मालूम है, हमने 40,000 रुपये दिए प्रति पशुपालक को। इंदिरा गांधी के नाम से स्मार्ट मोबाइल मिल रहे हैं 1,35,00,000 महिलाओं को। महंगे राज शिविर चल रहे हैं, और आज जो लॉन्चिंग हो रही है, मुझे खुशी है। आज जो मैंने वादा किया था आपसे, महंगाई शिविरों के अंदर कामधेनु योजना, आज वो दिन आ गया है। खड़गे साहब के सानिध्य में आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं, आज के बाद में, आज के दिन से आप लोगों के 80 लाख परिवारों को फायदा होगा। बीमा किया जा रहा है गाय का, भैंस का, प्रीमियम सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। 40,000 का बीमा होगा, जिसकी लॉन्चिंग में कर रहा हूं, अभी आपके सामने कर रहा हूं। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, एक के बाद एक घोषणा की थी। और आपको तो मालूम है कि राजस्थान आज देश में नंबर 1 हो गया है दूध के उत्पादन के अंदर। कैसे हो गया है आप सबको मालूम है। हमने जो प्रोत्साहन दिया पशुपालकों को, 5 रुपये दिया प्रति लीटर, बोनस दिया किसानों को, आप सबको मालूम है। हमने जैसे बीमा, मैंने कहा आपको, उनके लिए फ्री दवाएं, फ्री इलाज किया हुआ है। इस प्रकार से जो फैसले किए गए हैं, उसका परिणाम आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं। अब हम गाँव का बीमा भी कर रहे हैं। इस मौके पर कहना चाहूँगा, मैं प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा के अधिकारी हैं, 5,000 प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता दिया जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। पशुधन विभाग के पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी
देशवासियों को बताओगे नहीं कि पार्लियामेंट का अधिवेशन क्यों बुलाया गया है? आप सोच सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है। ये हालात देश के बन चुके हैं। मैं चाहूंगा, हम कहते वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, पर लोकतंत्र में क्या आप विपक्ष को, देशवासियों को बताओगे नहीं कि पार्लियामेंट का अधिवेशन क्यों बुलाया गया है? आप सोच सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है। ये हालात देश के बन चुके हैं। मैं चाहूंगा हम सब राजस्थानवासी मजबूत रहें, एकजुट रहें, गुड गवर्नेंस दी आपको। और जिस प्रकार मैंने देखा कोरोना के अंदर हमने काम किया है, ये खड़गे साहब, ये भीलवाड़ा है जिला जहां बैठे हुए हैं। सबसे पहले तकलीफ आई थी भीलवाड़ा के अंदर, जिस प्रकार हमारे यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी ने जो मॉडल बनाया हमारे सहयोग से, हमारे मार्गदर्शन में शानदार मॉडल बन गया। वही मॉडल कोरोना की मार के अंदर जहाँ कितने लोग मारे गए होंगे, भीलवाड़ा मॉडल नाम हो गया देश में, दुनिया के अंदर। WHO तक ने तारीफ करी थी मॉडल की। वो भीलवाड़ा आज हम बैठे हैं यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कोई कमी नहीं रखी, ना तो कोरोना के अंदर रखी, फ्री इलाज किया गया, ऑक्सीजन कमी नहीं आने दी गई, गुड गवर्नेंस दी गई है। आप सबको मालूम है, आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है। हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, 25 लाख का बीमा दे दिया। किसानों के लिए मिनिमम जो है हमने तय कर दिया है, तमाम किसानों को पूरा लाभ मिलेगा, पूरी जमीनें कुड़क नहीं होगी, ये हमने कानून बना दिया। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। तो मैं कहना चाहूंगा आप सबसे अपील करूंगा, आप शांति से बैठे रहें। अभी खड़गे साहब अपनी बात कहेंगे आपको, और कोई तरह की कोई डिस्टर्बेंस कर भी रहा है, पूरी परवाह मत करो। ये चुनाव के वक्त में छोटी घटना होती रहती है, आप शांति से बैठे रहें। यही मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं। अभी खड़गे साहब आएंगे, अपनी बात कहेंगे। मैं कल इतनी कह सकता हूं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, सोशल सिक्योरिटी, तमाम तरीके से गुड गवर्नेंस दी गई है। इसीलिए आज हर आदमी जवान पर है। सरकार रिपीट हो सकती है, राजस्थान की रिपीट होगी, ये आज भावना सबकी है। इसलिए आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो, और 4 यात्रा निकल रही है बीजेपी की, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तमाम यात्राएं फ्लॉप हो रही है। ये आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं खड़गे साहब को आग्रह करूंगा, आप आकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बोलो भारत माता की। इंद्र भगवान भी राजी हो रही है, आराम विराजो। हमें निवेदन करवा का पहली 2-3 नारा लगवाओ। बोलो भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज खड़गे साहब, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, हमें निवेदन करवा का पहली तो मेमोरेंडम है। तो सर 1 मिनट सर, आधा सेकंड हमारी याद रहेगी सर, हमारी याद 2 मिनट हमारे भीलवाड़ा की याद रहे आपको। एक मेमोरेंडम गाय के रूप, प्रतीक के रूप में मैं निवेदन करूंगा। जिला अध्यक्ष जी, रामपाल जी, अक्षय जी, रामचंद्र जी अजमेर वाले पधारे। अब मैं निवेदन कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने बैठकर, अब निवेदन कह रहा हूं नासिर भाई ने, भारत माता की, रंधावा साहब को, डोटासरा साहब, सीपी जोशी साहब, सभी को, हमारी फड़ है शाहपुरा की सर 2 मिनट में। बोलो भारत माता की। अब आपका बीच में राज्यसभा में
प्रतिपक्ष का रूप में जी तरीकों किसाना की हिंदुस्तान की बात रखने वाला आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब आपका बीच में पधारी और संबोधन के लिए आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब। स्वागत के लिए बारिश भी आ गई है। इनके स्वागत के लिए बरसात इंद्र भगवान भी आज मुख्यमंत्री ने कामधेनु योजना लागू की है, भगवान भी मेहरबान हो रहा है। आदरणीय खड़गे साहब। कहाँ है वो? चुप लेके बैठे। आज के इस विशाल सभा में सभी को संबोधित करके अपनी बात को यहां रखी और आपके चाहते और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो सबके लाडले हैं और गरीबों के दुख और दर्द को समझने वाला एक नेता आपको मिला है, श्री अशोक गहलोत जी। और इस राजस्थान के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री सुखिंद्र रंधवा जी और कांग्रेस के अध्यक्ष राजस्थान के श्री गोविंद डोटसर जी, सीनियर लीडर यूनियन मिनिस्टर थे और आपके स्पीकर थे श्री सीपी जोशी साहब, श्री काजी निजामुद्दीन जी, वीरेंद्र सिंह जी, अमृत धवन जी, सीनियर लीडर मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन जी, रामलाल जी जाट, अक्षय त्रिपाठी जी, गायत्री देवी त्रिवेदी जी और नीरज डांगे और भी बहुत सारे इस मंच पे बैठे हुए हमारे दोस्त लोग और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवानों, किसान भाइयों और माध्यम के मेरे मित्रों, मुझे बड़े खुशी हुई है कि राजस्थान ये देश में ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे सबसे बड़ा राज्य में हमारे किसान भी उतने ही मेहनती है और राजस्थान ये शौर्य के लिए, देश के हिफाजत के लिए लड़ने वाले हमारे बहादुर सभी लोग यहाँ हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे विशाल सम्मेलन किसानों का पहली बार हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन ये किसान हमेशा खास करके
हमारे पुरुष लोग, उनका प्रभाव हर मीटिंग में रहता है। आज भी देखिए, हमारे माताएं पीछे बैठे हैं, सारे पुरुष आगे बैठे हैं। कम से कम एक लाइन उनको, एक लाइन आप लेते तो बहुत अच्छा लगता था। तो यही हमारी कभी कभी कमजोरी होती है, लेकिन इस स्त्री और पुरुष को इकट्ठा लाना, समानता के दृष्टि से देखना, यही कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा काम पहले से भी हुआ है और आगे भी होगा। दोस्तों, ये 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट और दूसरी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 223 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। हमें विश्वास है कि ये सब योजनाएं समय पर पूरा करने और इनका लोकार्पण करने के लिए आप दोबारा कांग्रेस सरकार को फिर से राजस्थान में लाएंगे। ये राजस्थान महान हस्तियों का देश है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बप्पा रावल हो, महाराणा प्रताप हो, भामाशाह हो, सभी इस धरती पे जन्म लेकर अपना पराक्रम दिखाए हैं और देश के रक्षा के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी भी की है। भीलवाड़ा के विकास में कांग्रेस का भी योगदान है। जब यहां तो एक तो टेक्सटाइल वर्कर्स का और टेक्सटाइल काम का बहुत बड़ा देन है देश को। यहां पर मुझे याद है, जब जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, जब जोशी जी केंद्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस वक्त मुझे यहां पर बुलाया गया था कि मेमो ट्रेन का एक फैक्ट्री बनाने के लिए मैं और श्रीमती सोनिया जी यहां पर आए थे और उसका बुनियाद हमने डाल के गया था, लेकिन वो पत्थर वहीं रह गया। इसीलिए कि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, ये कहीं किसी को ऊपर आने नहीं देती और जो कांग्रेस ने पहले किया है उसको मिटाने में वो खुशी मानते हैं। जो जो चीजें हमने की है उसको वहीं रोक दिए और वो जो नए नए स्कीम कहकर ला रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उनके पास न प्लानिंग है, न गरीबों के लिए काम करने का हौसला है, न गरीब के लिए कुछ नए नए योजनाएं लाने की उनकी फितरत है। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते जाएंगे। और हमने क्या नहीं किया, बार बार हमको पूछते कि भाई 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अब इधर इधर 53 साल बोल रहे हैं, वो भूल गए 70 साल। तो 53 साल में आपने क्या किया, ये बात हमसे पूछते हैं। अरे राजस्थान में आजादी आने के बाद भू सुधारना
लैंड रिफॉर्म्स किसने लाया? किसने लाया आप बोलिए? जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उनको मालिक किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने बनाया। ये तो कांग्रेस ने बनाया। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। लोगों को मजबूत करने के लिए हमारे हर काम है। लैंड रिफॉर्म्स यहां पर हुआ, उसी के साथ साथ यहां पर जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे, उन सब की तनख्वाह भी बंद कर दी इंदिरा गांधी, और गरीबों के लिए बैंकों के रास्ते भी खोल दिए। यह है कांग्रेस का काम। आप लोगों के पास कोई हिम्मत नहीं है काम करने का। कहीं भी जाओ, परिवारवाद परिवारवाद। क्या है परिवारवाद? किसके लिए बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी एक धैर्य से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। 4500 किलोमीटर चले। चल के लोगों के दुख दर्द को समझे। उस भारत जोड़ो यात्रा में गरीब आए, किसान आए, मजदूर आए, विद्यार्थी आए, महिलाएं आए, और अनेक लोग उसमें शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा शायद भारत में पहले कभी यात्रा हुई नहीं और आगे भी नहीं होगी। इतना बड़ा राहुल गांधी ने कदम उठाकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत संगठन किए। उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या एतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो यह संदेश 4,500 किलोमीटर तक फैला है, भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो, और आप कुछ अगर लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। और यहां पर मैं याद करना चाहता हूं, क्योंकि माफी चाहता हूं, मुझे बाद में मैंने यहां की हिस्ट्री ली। अगर जयनारायण व्यास जी नहीं होते, सुकाड़िया जी नहीं होते, और सेंटर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होते, क्या राजस्थान को आज जो फायदा पहुंचाया गया, क्या वो सब होता था? वो हमने किया। आपने क्या किया? कुछ नहीं, कांग्रेस को गालियां दे। उन्होंने ये बोला, इन्होंने या तो धर्म के नाम पर इकट्ठा करो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या है भाई?
अरे देश के गरीबों को कैसा बचाएंगे ये बोलो, उनका पेट कैसा भरेंगे ये बोलो, उनको नौकरी कैसा देंगे ये बोलो, और महंगाई को कैसा खत्म करेंगे ये कहो। सिलेंडर 500 रुपए में कब देंगे सारे भारतवासियों को वो बोलो। हमारे गहलोत जी ने तो 500 रुपए सिलेंडर का किया नहीं किया? अरे क्यों यहां बोल रहे हो और पीछे जो महिलाएं लिए हैं वो बोल रही नहीं? 500 रुपए सिलेंडर किसने किया? कांग्रेस ने किया। और हम लोगों को आप बार बार पूछने का बंद करो, तुम्हारा काम तुम करो। तुम्हारे को अधिकार मिला है, गालियां देने के लिए नहीं मिला। दूसरों को द्वेष रखकर उनको जेल में डालने के लिए नहीं मिला, रेड करने के लिए नहीं मिला। हमारे लोगों को डरा डरा कर इनकम टैक्स छापे, सीबीआई केसेस, ईडी केसेस। अरे मैं पहली बार सुना। मेरे को पॉलिटिक्स में आके कम से कम 57 साल हुए और मैं 52 साल से एमएलए एमपी बन के रहा हूं। मैं कभी इलेक्शन नहीं हारा था, एक ही इलेक्शन, मेरे 13 इलेक्शन में एक इलेक्शन गया, वो परसों वो बीजेपी ने आड़ा टेढ़ा आकर कुछ बोला, छोड़िए अब हार मैं मानता हूं, लेकिन कैसे गंदे काम आप लोग करते हैं। कभी ईवीएम, कभी आरएसएस को उपयोग करते हो, कभी धर्म को उपयोग करते हो, कभी धर्म के नाम पे आप वोट बांटने की कोशिश करते हो। कुछ नहीं मिला तो कहां से तो कहां कुछ लाते हैं। और देश के लिए, और देश ये आजाद कराने वाले ही हम हैं, और देश को बचाने वाले भी हम हैं, और जान देने वाले भी हम हैं। देश के आजादी के लिए आप लोगों ने कुछ किया है, बीजेपी वालों ने? अरे हमारे पास कांग्रेस के नेता लोग 14 साल जेल गए, जेल में मरे और आजादी के लिए लड़े, झंडे के नीचे लड़े। मुझे बताइए, जनसंघ के लोग और आज के बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, कितने लोग मरे, कितने लोग जेल में गए? दे उसका हिसाब, दे उनका नाम। कोई है? तुम्हारे पास देश के आजादी के लिए कोई नहीं लड़ा, देश एक रखने के लिए कोई नहीं लड़ा। सिर्फ आप हमारे को गालियां देकर ऊपर आना चाहते हैं। क्या राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार उनका नाम लेते हो। इंदिरा गांधी जी क्या प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार। अरे राजीव गांधी के पास कोई गांधी फैमिली से कुछ नहीं बना, कुर्बानियां दी, लेकिन कभी अधिकार उनके हाथ में आया नहीं, मिला भी नहीं। मिले तो भी उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे नेता को दिया अपनी बात। और इंदिरा गांधी जी देश के एकता के लिए गोलियां खाई। एक उनका बॉडीगार्ड ने उनके सीने में 36 गोलियां मार के उसकी हत्या की। राजीव गांधी जी को, देश के एकता के लिए लड़ने वाला राजीव गांधी, उसके एक महिला ने हार डालने के उन्होंने एक बहाना किया। जब मानव बम अपने पीछे कमर को बांधकर वो हार डालने जाके उनको खत्म कर दिए और राजीव गांधी जी के देह के अंग के टुकड़े 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 हो गए। ये देश के लिए देन है। और उनको बोलते कि वो खानदानी
वो अपने लिए करते हैं और गांधी परिवार के लिए करते हैं। ये गांधी परिवार तो देश के लिए आजादी से लेकर अब तक वो लड़के मरे एकता के लिए, और तुम्हारे पास कोई एक तुम्हारे घर में, मैं अब ये बोले तो वही बड़ी बात होती है, अच्छा नहीं, छोड़ देता हूं उसको। तो तुम्हारे पास तो कोई नहीं है बोलने का भी, आपके पास कोई एक आप हकदार भी न हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक होकर फिर से कांग्रेस पार्टी को वापस लाइए, जिताइए। आज जो सहूलतें आपको मिल रही है, इससे भी ज्यादा सहूलतें आपको दिलाएंगे, ये हमारा वायदा है। राजस्थान ये गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं राजस्थान गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। ये मॉडल को टिकाना है, आपको इस मॉडल के लिए काम करना है। इस लोगों के भलाई के लिए, किसानों के भलाई के लिए, मजदूरों के भलाई के लिए, युवकों के भलाई के लिए। मैंने देखा आज डायरी के निमित्त गाय की पूजा की गई, उसी वक्त डिसेबल्ड लोग जो है उनको स्कूटर दिए, ऐसे बहुत से काम दिए। और खुद महिलाएं बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, हमको मिल रहा है, सीधे हमारे खाते में आ रहा है पैसा। अब ऐसी काम करने के बाद भी हमको डराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास वो है, मेरे पास लाल डायरी है, मेरे पास पीली डायरी है, काली डायरी है, क्या क्या की बोलते हैं। अरे रख लो वही, तुम्हारे डायरियां तुम्हारे पास रख लो। अगर कुछ है तो दिखा दो, हम लड़ेंगे कोर्ट में, क्या है तो, या लोगों को भी सच बताएंगे। डराने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी ने इसीलिए बोला है कि डरो मत, डर गए तो मर गए। आप अगर डर जाते हो तो मर गए। आप हिम्मत से एक होकर सभी लोग आज के नेतृत्व को एक होकर, कलेक्टिव लीडरशिप, ये किसी एक का नहीं, कांग्रेस में हमेशा ये रहता है सब मिलकर लड़ते हैं लेकिन एक ही कैप्टन होता है। आज तो काम जो हो रहा है, जो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में वो हो रहा है, उसके लिए हम सभी लोग मदद करना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार फिर से आती है, सब सुखी और समृद्ध बनते हैं। ये एक मैसेज आपको देना है। भाई ये राजस्थान एक ऐसा एक प्लान उन्होंने बनाया है गोवंश के लिए। एक अगर गोवंश की मौत होती है उसको 40,000 रुपए देने का उन्होंने स्कीम बनाया। किसने बनाया? अरे कम से कम ये तो बोलो भाई, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, कुछ तो बोलो। अरे आपके पास राइट टू हेल्थ स्कीम है नहीं? मिनिमम गारंटी एक्ट है। पिछले साल अलग कृषि बजट पेश किया गया था और वो चल रहा है। और नरेगा का जैसा एक स्कीम शहरी लोगों को लाया गया है, ये भी एक नया है।
पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, ये भी है। ये तो लंबी लिस्ट है, मैं उतना सब नहीं पढ़ता क्योंकि लिस्ट इतना लंबा है। ये लोगों ने इतना काम करके रखा है, हमारे को बोलते बोलते थक जाते हैं। और मोदी सरकार राजस्थान को कुछ नहीं दे रही। यहां राजस्थान की सरकार 21 लाख किसानों का 16,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। माफ कर दिया नहीं, 44 लाख किसानों को 76,333 करोड़ कृषि ऋण भी माफ किया। और जो आज पानी के लिए भी हम लोग तड़पते हैं, और यहां जो नहर बना है, इंदिरा गांधी नहर, और 3 है ऐसे ही जो आपके पास है, मेरे पास भी उसका लिस्ट है, लेकिन उतने सब पढ़ने नहीं जाता। लेकिन आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या मिला? नरेगा का दाम जल्दी नहीं भेजते, पीने के पानी के लिए पैसे नहीं देते, किसानों के खेतों के लिए अगर हम योजना बना के उनको भेज दिए कि उन किसानों को खेत के लिए पानी देना, वो पैसे भी नहीं देते। फिर किस काम के हो सेंट्रल गवर्नमेंट? कई के लिए आप सत्ता पे बैठे हो? अगर आपके हाथ से नहीं होता, कुर्सी से उतरो, हम चला के दिखाएंगे। पहले भी हम किए हैं। अरे हम आप ही बोलते हैं हम 70 साल किए हैं। जब 70 साल तक एक पार्टी गवर्नमेंट चलाती है तो इसका मतलब उसके पास कितनी ताकत होगी और लोगों का प्रेम कितना होगा, ये देख लीजिए। भाइयों, ये जो मोदी सरकार ने आई, उन्होंने किसानों के विरुद्ध में 3 काले कानून लाए। 3 काले कानून लाए और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों से हिसाब से बैठे लोग वहां उपवास बैठे और 750 किसान उसमें मर गए। और उतना ही नहीं, जो किसान वहां थे, एक मिनिस्टर का बेटा अपने जीप से पीछे हटाकर कुचल दिया, लेकिन वो मंत्री जिसका बेटा किया, वो मंत्री अभी भी सरकार में है। ये देखिए, दूसरे अगर कुछ काम करते हैं, छोटा मोटा गलती होती है तो बार बार बोलते हैं। अरे भाई, किसान को मारने वाले 750 किसान इस आंदोलन में मर गए। महीनों से आंदोलन चला, तुम किसान के तरफ नहीं देखे और हमेशा बात करते थे किसान की आमदनी 2 गुना करूंगा। ये कहे या नहीं कहे? 2 गुना किसान की आमदनी मैं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये सब कहे के लूटने वाला अगर कोई आदमी है, गरीबों को जो लूटा, डीजल में, पेट्रोल में, गैस में, एलपीजी में, हर चीज में, मिर्ची में, पेंसिल में, पेपर में, हर एक छोटे मोटे चीजों पर जीएसटी डालकर गरीबों को तंग और तबाह कर दिया। और ऊपर से बोलते हैं
हम सब कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए। इसीलिए मुझे क्या गिर गए क्या भाई? देखो नीचे मोदी गिरी आएगा, देखो तो एक शेर याद आ रहा है मुझे। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रैजन ने रैबर के इशारे पर। रैबर कौन? मोदी जी। उन्होंने लूटा, उनको इशारा किया गरीबों को लूटो लूटो लूटो। फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्स डाल के लूटते 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 गई। अब लोग इतने गरीब बने, अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। मैं थोड़े से गिनता हूं, क्योंकि जहां भी अपने नड्डा साहब जाते हैं, जहां भी मोदी साहब जाते हैं, आजकल हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जरा बोलने लगे हैं। पहले पीछे थे, जरा आगे वो साथ साथ में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहा था या नहीं? आपको मिले होंगे 2 करोड़, इसलिए कमजोर हो। नहीं मिले? अरे एक देश का प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ का नेता, वो कैसा झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां लेके नहीं दिया बोल के बोल रहे हैं, ये झूठ है। पाप बेचारा, उन्होंने तो मोदी जी तो सबको नौकरियां देता हूं बोल के 2 करोड़ बोला। वो कैसा झूठ बोलता है? आप में कुछ गलती होंगे। आप देखो कहीं कहीं अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स गिरे हैं तो निकाल के देखो, क्या एड्रेस गलत है क्या देखो। और 15 लाख रुपए हर एक के घर को देने का उन्होंने वादा किया या नहीं किया? मिला? फिर कौन झूठ है? क्या मोदी झूठ है? क्या आप झूठ है? क्योंकि ये तो उन्होंने बोले सो है, हम कोई नहीं बोले। तो मैं पूछता हूं 15 लाख भी किधर गए? फिर किसानों की आमदनी दोगुनी, वो तो गया ही चलेगा। नोटबंदी से मैं भ्रष्टाचार निकालता हूं, टेररिज्म खत्म करता हूं और देश को खुशहाली की तरफ ले जाता हूं, उन्होंने कहा। अब नोटबंदी होने के बाद आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? और जो उन्होंने टेररिज्म की बात की थी, क्या कश्मीर में टेररिज्म बंद हुआ? क्या बॉर्डर पे बंद हुआ? नहीं। तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। और माताओं बहनों, महंगाई से छुटकारा तो हमको पाना है। हम राज्य में जहां जहां है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हों उसके बारे में कभी सोचते नहीं। टोमेटो की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, प्याज की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, दाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, तेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं। सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाव कैसा लड़ो। इसीलिए इधर पार्लियामेंट चलता है तो वो हर जगह घूमते हैं। अब राजस्थान में आए, इलेक्शन की बात करें, नड्डा साहब बने, उन्होंने भी इलेक्शन की बात करें, छत्तीसगढ़ में गए, इलेक्शन की बात करें, हर जगह कहीं भी जाते हैं इलेक्शन। हमारे कर्नाटक में आए, कर्नाटक के लोगों को हराने के लिए वहां पर उन्होंने दिल्ली से आकर गली गली घूमे, दिल्ली से आकर
कर्नाटक के गली गली में घूमे, पाद यात्रा किए, कार में हाथ हिलाते फिरे, हाथ हिलाए, लेकिन लोग एक वोट नहीं दिए उनको। 135, अब एक ज्यादा 136 एमएलए हमारे चुन के आए, उन्होंने आए, नड्डा साहब आए, सब मिनिस्टर्स वहां आए, 66 सीट लाए, 66 सीट। अब लोग, इसका मतलब लोग नहीं चाहते, और खुद उन्होंने ही प्रचार किया। अगर कोई और करता तो हम कहते थे, खुद उन्होंने ही प्रचार किया हर जगह जाके। अब खुद मेरे बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दफा आए, और 3 दफा आके सबको बोला, अरे बाप को तो हम दिल्ली भेजे, उसके बेटे को भी घर को भेजो, यही उनका भाषण था। लेकिन मेरा बेटा जीत के आया, अब मिनिस्टर बना, उसका भी ये 3रा टर्म है। अरे हमको कोई, तुम झूठ बोल के हराने की कोशिश करते, लेकिन कभी हमारी हिम्मत छोड़ने वाले नहीं है। एक आपको बताऊंगा, और उन्होंने हर में फसल बीमा योजना में भी 35,000 करोड़ रुपए बड़े कंपनियों को उन्होंने फायदा करके दिया। किसान बीमा योजना किसानों के लिए बोला, लेकिन फायदा किसको हुआ? ये बड़े बड़े कंपनियों को जो क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं, उनको ये 6-7 साल में 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो ये गरीबों की, किसानों की भलाई करने वाले। तो भाइयों, मैं यही कहूंगा कि ऐसे सरकार को आगे 2024 में भगाना है। आप भगाएंगे या नहीं? निकालेंगे या नहीं? निकालेंगे। जरा जोश के बोलो भाई। मेरे जैसा 82 साल का आदमी की आवाज जोर से निकलती है, आप बैठे से क्विं क्विं कर रहे, क्या समझ में नहीं आ रहा? और जहां जहां हमारी सरकार आती है, तोड़फोड़ करते हैं। अब कहां हम बहुमत से जीतते हैं? कर्नाटक जीते, मध्य प्रदेश जीते, मणिपुर जीते थे, गोवा जीते थे, हर जगह कहां हम जीत आए थे, वहां उन्होंने तोड़ा, पैसे देकर तोड़ा, किसी जगह झूठ बोल के तोड़ा, किसी जगह उनको कुछ और चीजें बोला। तो ऐसा बोल के हमारे सरकारें तोड़ दी। अरे जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो लोगों के तरफ से चुन के आते हैं, उनको तोड़फोड़ करके आप हुकूमत बनाते हो और ऊपर से नीति की बात करते हो। अच्छा, गनीमत है गहलोत ने अपनी सरकार को बचा लिया, नहीं तो ये भी चले जाती थी, ये भी चले जाती थी। यहाँ के आप नेता लोग, एमएलए, हमारे जो भी कांग्रेस के कट्टर जितने भी अभिमानी हैं, स्वाभिमानी हैं, उन्होंने अपने सरकार को बचा लिया। इसीलिए आज दूध का उत्पादन, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें जो हो रही है, उस वजह से हो रही है। तो ये मुल्क को सब तोड़ने वाला है। मणिपुर में दंगे हो रहे, एक दिन पार्लियामेंट नहीं आए और उसके बारे में बताया नहीं। और मणिपुर के दंगे होते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, ये क्या है भाई? हम बोल रहे हैं वहां देखो,
स्त्रियों को नंगे करके फिरा रहे, मार रहे, घर जला रहे, कार जला रहे, सब चीजें हो रही। एक दिन भी उसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया। कल पार्लियामेंट 11 बजे शुरू होता है तो 10:30 बजे वो स्टेटमेंट देते हैं, हमको बहुत चिंता है, मणिपुर में ऐसा हो रहा है, बड़ी चिंता मुझे लगी है, बड़ा दुख हुआ, ये बोलते हैं। रोते हैं कभी कभी, वो आंखों से पानी निकलता नहीं मुझे मालूम नहीं, बहरहाल रोते तो रहते हैं। कभी एक बार देखा मैं आंखों में पानी आया सो जब राज्यसभा में मैं पहली बार गया था, और उस वक्त जब विदाई का एक भाषण चल रहा था, उस वक्त बहुत वो कुछ बोल रहे थे, बड़े इमोशनल हो गए थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किन के लिए वो रो गए और किन के लिए क्या करें वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन मानवीयता के दृष्टि से मोदी जी ने वो रोने का एक किया, तो इसलिए इनको मैं पूछना चाहता हूं। हमारे को बहुत से हमारे ऊपर अपवाद किए। परसों सीएजी की रिपोर्ट आ गई, 7 घोटाले। सीएजी रिपोर्ट तो हम नहीं लिखते, उन्हीं के लोग, उनके ऑफिसर, वो लोग रहते हैं। 7 घोटालों में 8 लाख 9 लाख का घोटाला उसमें है। क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे? क्यों उस रिपोर्ट के तहत आप एक्शन लेकर उनको जेल में नहीं डाल रहे? क्योंकि आप नहीं चाहते। 2G में क्या होगा, कोल में क्या, भाई अब आपका अब देखो, वो तो हो गया, हमारे लिए बहुत बदनामी किया आप, लेकिन सीएजी रिपोर्ट तो आपका ही है, आप आने के बाद ही किए हैं। 7 घोटाले हैं, चाहे वो रोड के हो, पोर्ट के हो, और कहीं के हो, सब अपने घोटाला के। और मैं आखिरी आपको बहुत ज्यादा देर तक यहाँ बिठाना नहीं चाहता, और आपको मैं बोर भी नहीं करना चाहता, कि मैं एक बात बोलूंगा। अगर आपको कोई पूछे, ये जरूर बोलिए। आपका चंबल घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मेजाबान, एम्स जोधपुर, आईआईटी जोधपुर, इतने लंबे लिस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जब थी कांग्रेस की, ये सब देन किसकी है? हमारी है। तो आने वाले कोई लीडर बार बार आपको पूछे आप क्या करें, तो ऐसे लिस्ट बताओ उनके मीटिंग में, ये क्या तुमने बनाया? पूछो उनको। तो इसलिए भाइयों, मैं एक आखिरी, किसी ने लिखा था, मैं देखा पेपर में तो वो लिख के लाया, तुम बांट रहे हो देश को, तुम बांट रहे हो देश को, हम नहीं। बांट सको हमें, तुम में ये दम नहीं। बांट सको हमें, तुम में ये दम नहीं। तख्त का नशा है बस, तख्त का नशा है बस, देश की फिक्र नहीं। बेरोजगारी, विकास का कहीं भी जिक्र नहीं। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए, क्योंकि जो भी बोलता है वो पुराने झूठ हो गए। अब नए झूठ बोलते जाओ कोई ना कोई। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। जान भी लगा दो अगर, रुकेंगे एक कदम भी नहीं। संविधान रोशन होगा, चाहे रहे हम या नहीं। संविधान रोशन होगा, चाहे हम रहे या न रहे। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब रहेंगे साथ साथ। जब मिलेगा दिल से दिल, तब होगी
मन की बात। तो ये मैं कहूंगा, तो ये जो हमने पीड़ा उठाया देश को बचाने का, सोनिया गांधी जी ने त्याग और अपना पूरा इसके लिए समर्पण किया, राहुल गांधी जी ने भी आज वो काम करते हर जगह जा रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। तो ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है। अगर कोई पूछे ये हमारा काम है, हम किए हैं, तुम क्या किए, आप उल्टा पूछ सकते हो। लेकिन वो कभी झूठ बोलने में कभी भी झूठ बोलने में माहिर है वो लोग, क्योंकि वो हमेशा ये बोलते हैं कि 100 झूठ बोले तो ये सच हो जाता। तो इसलिए हम तो हमेशा सच बोलने वाले हैं, गरीबों के काम करने वाले, गरीबों को हिम्मत देने वाले हैं। गरीबों को अगर कोई छेड़ा तो उसकी रक्षा करने के लिए हम हमेशा तैयार है, हमारी सरकार तैयार है। तो इतना कहते हुए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं। आप शांति के साथ मेरे भाषण सुने। और आखिरी एक ही बात कहूंगा, एक बात सुनिए, मैं दूसरी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो कुछ कहा मैं सब बीजेपी के लिए